สถานีต่อไปนานา next station นานา है बैंकॉक का पार्टी स्ट्रीट और यहीं पे लोग आके पार्टी करते हैं। बेसिकली ये जो स्ट्रीट आगे सीधा जा रही है आपको नाना प्लाजा लेके जाएगी, जो बैंकॉक का बहुत ही बड़ा अडल्ट कॉम्प्लेक्स है। ये रहा, कुछ ऐसा है नाना प्लाजा। इसके दोनों ये आप सामने जो देख रहे हैं ये सब फ्रूट की और जो मार्केट्स हैं ये सब की रेडी लगी हुई है। जनाब ऑर्डर रेडी हो गया है, चलिए लेके आते हैं। तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का थाईलैंड सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मैं हूं इस समय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में और मैं इस समय रुका हुआ हूं द ब्लॉक हॉस्टल में। ये रहा हॉस्टल, कुछ ऐसा है हॉस्टल। और ये हॉस्टल जो है अप्रॉक्सीमेटली मुझे पड़ा हुआ है 900-800 रुपये का, 850 रुपये का। और ये जो नाना BTS है बिल्कुल उसके पास में ही है। और यहाँ पे आने के लिए मुझे तकरीबन 30 बाट देना पड़ा, क्योंकि मैं सीधा अयुथया से डायरेक्ट ही यहाँ पे आया था। और अयुथया से बैंकॉक आने का टिकट जहाँ तक कि लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि वो अप्रॉक्सीमेटली 15 बात मुझे लगा था। तो सेम प्राइस में मैं अयुथया से बैंकॉक वापस आया और MRT पकड़ के यहाँ पे आया, क्योंकि MRT यहाँ का जो अंडरग्राउंड क्या कहते हैं मेट्रो है उसको बोलते हैं MRT, और जो ऊपर चलती है वो BTS बोलते हैं उसे। और जो नाना BTS है ये हॉस्टल बिल्कुल उसके पास है। और आज है मंडे इवनिंग और मैं निकला हूँ यहाँ पे इवनिंग का सैर करने के लिए। बेसिकली वैसे मेरा प्लान था आज चाइना टाउन जाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ही थका हुआ था, मेरा पैर दर्द कर रहा था अयुथया में चल चल के और भी जगह चल चल के। सो मैंने उस प्लान को एक्सेप्ट किया है और फ़िलहाल अभी सोच रहा हूँ उसको कल के लिए मैं रखूँ और कल के लिए जाऊँगा। फ़िलहाल मैं एक्सप्लोर करने निकला हुआ हूँ यहाँ का जो नाइट लाइफ है, जो नाना BTS के पास नाइट लाइफ है। बेसिकली यहाँ पे एक बहुत बड़ा अडल्ट क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है, नाना प्लाजा बोलते हैं उसको, जो बहुत ही फेमस है अडल्ट नाइट लाइफ के लिए। फ़िलहाल मैं उसके अंदर जाना अलाउड तो नहीं है और मैं उसके आसपास का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करूँगा, लाइक सुखमवित और ये सब जो चीज़ें हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, एक्सप्लोर करते हैं सुखमवित को और नाना को और देखते हैं नाइट लाइफ यहाँ का कैसा है। वैसे आप सभी को पता है बैंकॉक का नाइट लाइफ अमेजिंग ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ख़राब है। आप कभी भी आए हैं, संडे, सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे, आपको अमेजिंग नाइट लाइफ यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ इस तरह से है, ट्रैफिक यहाँ पे लगना चालू हो चुका है और ये रहे ऊपर BTS जा रही है। जनाब ये अब मेरे सामने जो देख रहे हैं यही है नाना BTS और यह है इस साइड का एरिया यहाँ का। और ये भी है, आप अगर यहाँ पे आते हैं तो ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे बैंकॉक में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप MRT, BTS और बस और जो टुक है और जो ग्रैब्स हैं इन सबको यूज़ कर सकते हैं। ग्रैब थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बेसिकली बस जो है सबसे चीपेस्ट वे है। टुक आपको पता नहीं होगा कि वो कितने का होता है और इसलिए वो थोड़ा सा महंगा आपको कर सकते हैं। और सबसे चीपेस्ट वे है कि आप बस में जाइए या फिर जो BTS है या फिर जो MRT है आप उसमें जाइए। ये देखिए बैंकॉक का ट्रैफिक का हाल, बहुत ही अच्छा शहर है। यही है टुक। ये रही यहाँ की बस, बिल्कुल AC है। वैसे 2 टाइप की बस यहाँ पे चलती है, एक AC और नॉन AC। जो अगर आप AC में जाना चाहते हैं तो उसका किराया स्लाइटली थोड़ा सा हायर रहता है रैदर देन नॉन AC, बट
ये जो सर्विस है इनकी बहुत ही अल्टीमेट है। ये सारे लॉटरी के टिकट सबको बेच रहे हैं। अगर आप लॉटरी के शौकीन हैं या फिर लॉटरी में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉटरी टिकट खरीद सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा इन सब चीज़ों से दूर रहिए। सब चीज़ें बस पैसे की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। तो जनाब, ये है बैंकॉक का पार्टी स्ट्रीट और यहीं पे लोग आके पार्टी करते हैं। बेसिकली ये जो स्ट्रीट आगे सीधा जा रही है आपको नाना प्लाजा लेके जाएगी, जो बैंकॉक का बहुत ही बड़ा अडल्ट कॉम्प्लेक्स है और इधर लोग पार्टी कर रहे हैं। और रोड साइड में जो रोड साइड वेंडर्स हैं वो अपना सामान बेच रहे हैं। तो ये रहा, कुछ ऐसा है नाना प्लाजा। इसके दोनों तरफ आपको पब्स और क्लब मिल जाएंगे। अगर आप पार्टी करना चाहते हैं, पार्टी के शौकीन हैं, तो आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं। वैसे मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे इसको लेके आया हुआ हूँ। वैसे मैं फ़िलहाल यहाँ से निकलने की जल्दी से कोशिश करता हूँ। तो जनाब, मैं वापस से आ गया हूँ उसी इंटरसेक्शन पे और एक्सप्लोर करता हूँ एक और नई गली। बेसिकली एक और नई सोई। यहाँ पे हर एक गली को सोई बोलते हैं। और बैंकॉक सिर्फ अपने नाइट लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे MBK सेंटर हो गया और पटनम मार्केट हो गया, चटुचक मार्केट, वीकेंड मार्केट। यहाँ पे जाके आप चीपेस्ट वे में जो ब्रांड्स होते हैं उनकी कॉपी बेसिकली आप एक अफोर्डेबल प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा मूव रहता है अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, आपको शॉपिंग करना पसंद है। अगर बहुत सारे एरियाज हैं यहाँ पे आप अच्छे अच्छे कपड़े, जूते, वॉच, जो हाई लेवल ब्रांड हैं उनके ख़रीद सकते हैं। तो कुछ ऐसा है स्ट्रीट। बैंकॉक में आपको एक चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी कि यहाँ पे आपको, अगर आप इंडियन खाने के शौकीन हैं, जैसे आप इंडियन और थाई फूड नहीं बियर कर सकते हैं जो उसका स्मेल होता है, तो आप यहाँ पे हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आप उसको वहाँ पे जाके अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये सब फ्रूट की और जो मार्केट्स हैं ये सब की रेडी लगी हुई है। बेसिकली रेडी नहीं, एक अच्छा खासा डाइनिंग प्लेस है, एरिया है। आप यहाँ पे बैठ के अपने मनपसंद का खाना ऑर्डर कीजिए और आराम से लुत्फ़ उठाइए और इधर का जो नाइट लाइफ है उसको एंजॉय कीजिए। ये जो आपको रोड पे दिख रहा है ये बेसिकली एक सोविनियर शॉप है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी सोविनियर ख़रीदना चाहें, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे सामान मिलते हैं जिनको आप फ्रिज मैग्नेट के ऊपर लाइक की रिंग के जैसा यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें बहुत छोटे छोटे क्यूट से वो बने होते हैं, गुड्डा गुड्डी जिसको बोलते हैं, आप मुझे नहीं पता उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और तो ये चीज़ें आपको रोड साइड पे भी मिल जाएंगी। तो जनाब, मैं वापस से पहुंच गया हूँ अपने हॉस्टल के इंटरसेक्शन पे। इधर मेरा हॉस्टल है और यहाँ से क्रॉस करके ये शायद सुखमवित सोई 11 है, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे जो भी गली मिल रही है मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ।
और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसका नाम क्या है, बस मैं एक्सप्लोर करते जा रहा हूँ। आपको हर जगह आपको इंडियन फूड और जो इंडियन पीपल यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे। बेसिकली भरे हुए हैं हम भारत के लोग थाईलैंड में। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। यहाँ पे भर भर के लोग हैं इंडिया के। ये आप देख सकते हैं, पूरा कैफ़े है, होटल्स हैं, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट्स, मनी एक्सचेंज, आपको हर सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हैं राइट साइड में लोग डाइनिंग कर रहे हैं। बेसिकली बहुत बड़ा डाइनिंग एरिया है, लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन मुझे कभी भी थाई फूड जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के जो खाना होता है मुझे कभी भी समझ में आता नहीं है। ना ही उनका फूड मुझे समझ में आता है, ना ही स्मेल समझ में आता है। और मन में हमेशा एक डर सा लगा रहता है कहीं बीफ या पोर्क ये सब चीज़ें ना खिला दें। ऑल्दो मैं खाता हूँ ज़रूर चिकन और मटन, फिश भी खाता हूँ, बट यहाँ पे अवॉइड मैं करता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं यही है टुक टुक बेसिकली, जो अल्टीमेट होता है। लेकिन आप यहाँ पे स्कैम भी हो सकते हैं क्योंकि ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई बताते हैं। आप सामने देख सकते हैं वहाँ पे एक बावर्ची इंडियन रेस्टोरेंट भी है। फ़िलहाल मैं इन सब रेस्टोरेंट को ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। चिकन बिरयानी है, भाई साहब रोड पे खड़े होकर कह रहे हैं चिकन बिरयानी, तंदूर बिरयानी, न जाने कौन कौन सी बिरयानी का नाम ले रहे हैं। आप आइए और जो दरनाना एरिया है बेसिकली बैंकॉक में, उसको एक्सप्लोर करिए और बताइए कि आपने कुछ डिफरेंट पाया। ये बहुत ही तो रही बात एक्सप्लोर करने की चीज़ें बैंकॉक में तो बहुत ढेर सारी हैं। अगर आप चाओ प्राया रिवर पे क्रूज डिनर करना चाहते हैं तो शायद 1000 बाट में वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है। बुकिंग आप ऑनलाइन ज़रूर देख सकते हैं, trip.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। के लुक भी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं उनके प्राइसेस और एडवांस में बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों में पैसा एक्सपेंड नहीं करने वाला हूँ, ना ही मेरा कोई इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और रही बात यहाँ पे जो पगोडा जो टेम्पल्स हैं तो बहुत सारे हैं, रॉयल पैलेस हैं, बट हर किसी में एंट्री फ़ीस है 500 बाट, लगभग 1500 रुपये के आसपास आपको एंट्री फ़ीस देना है। तो मैं ऐसी चीज़ें मोस्टली टाइम पे अवॉइड करता हूँ कि जहाँ पे एंट्री फ़ीस नहीं हो। फ़िलहाल एक लुम्बिनी पार्क है जो आज तो मेरा प्लान था कि मैं चाइना टाउन से जब मैं रिटर्न होऊंगा तो उसको मैं विज़िट करूंगा, बट मेरा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा थका हुआ था और पैर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है कि मैं वापस से जाऊं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो जनाब मैं अभी बैठा हूँ कि बेसिकली ये है बर्गर किंग और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया हुआ है एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक और एक फ्रेंच फ्राइज और एक चिकन विंग्स ऑर्डर किया हुआ है। सो ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 188 बात का पड़ा हुआ है, जो कि तकरीबन 400 रुपये का होगा, 450 रुपये का। ये रहा कुछ ऐसा उसका बिल। और ये है बर्गर किंग का कुछ ऐसा आउटलेट जो हॉस्टल के पास है। फ़िलहाल मेरा घूमने का भी कोई प्लान नहीं है और ना ही मैं कहीं जाने वाला हूँ। इसको खाने के बाद सीधा चलूँगा हॉस्टल और बस सोऊंगा और कल देखता हूँ, कल चाइना टाउन घुमाता हूँ आप सभी लोगों को और एक्सप्लोर करता हूँ वहाँ पे चीज़ें। तो वेट करते हैं अपने बर्गर का, अपने मील का।
फिर बात करते हैं। जनाब ऑर्डर रेडी हो गया है, चलिए लेके आते हैं। There is one more item, right? Chicken. Yeah, and chicken aiming for you on the table. Okay, the more 1 minute, please. 10 minutes. Okay, no problem. Thank you. सो फ़िलहाल ये रहा मेरा आज का मील और यही मैं आज खाने वाला हूँ। तो जनाब फ़िलहाल तो बर्गर किंग में पेट पूजा हो गया है। अब चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ और आराम करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं रहेगी चलने में। कल देखते हैं, कल का प्लान बनाते हैं कि क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर। वैसे है तो बहुत सारी चीज़ें, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बैंकॉक में, एक्जैक्टली नॉट बैंकॉक, थाईलैंड में पूरा भरमार लगा हुआ है एक्सप्लोर करने की चीज़ें। देखता हूँ, मेरे पास अभी 2-4 दिन का टाइम है कि मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं रंग बिरंगी कलर से जो लाइट से भरी हुई है, यही है टुक टुक। ये पता नहीं कितने हार्स पावर्स का ये लोग इंजन लगाए हुए हैं। अल्टीमेट भगाते हैं, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं। अल्टीमेट बहुत पैसा लेते हैं आपसे, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे। So, चलिए करते हैं ट्रैफिक को पार, मुझे जाना है उस साइड। ओके 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 भाई साहब, लोग यहाँ पे रोक देते हैं वैसे। थैंक यू। हर एक गली सजी हुई है यहाँ पे, जैसे कि ये पार्टी हब है, तो आपको कभी भी यहाँ पे निराश नहीं होने देगा। आप किसी भी गली जाइए, हर एक गली में रौनक है, पार्टी, म्यूजिक और जो डिस्को क्लब्स हैं हर जगह मिलेंगे आपको। तो जनाब मैं आ चुका हूँ अपने जो हॉस्टल वाली लेन है, और यहाँ से बेसिकली आप सामने देख सकते हैं मेरा हॉस्टल है, द ब्लॉक हॉस्टल। ये है द ब्लॉक हॉस्टल मेरा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, सोने की तैयारी कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।